हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और बहुत सारी तकलीफ़ें सांस से रिलेटेड होने लगती हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, आस्थमा व डस्ट एलर्जी। लेकिन आज मैं बात करूँगी डस्ट एलर्जी पे। डस्ट एलर्जी आजकल कॉमन होने लगी है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ठंडी के मौसम में जो पॉल्यूशन बढ़ा होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ने लगती है। तो डस्ट एलर्जी पे आज मेरा विषय रहेगा। और अगर आपको भी डस्ट एलर्जी है, आपको भी बार बार इस तरह के श्वास से रिलेटेड समस्या हो रही है और हर बार हो रही है, तो यह संभवतः डस्ट एलर्जी के वजह से ही हो रही है। इसलिए मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे और अपना इलाज स्वयं नहीं करेंगे। आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करेंगे। अपनी समस्याओं को विगतवार विस्तार से आप बताएंगे और जो आप बताएंगे उसके आधार पर वो आपके डॉक्टर अच्छी दवा का चयन करेंगे। और जब अच्छी दवा का चयन करेंगे तो आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। तो आप हमेशा याद रखें कि एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ आपको ठीक नहीं कर सकता। एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ आप इंटेलिजेंट मरीज भी होने चाहिए और मरीज को अपनी हर समस्या, मानसिक, शारीरिक व जो समस्या आपको हुई है उसके होने के कारण वक्त जरूर बताने चाहिए। इसलिए क्योंकि हम अक्सर देखते हैं और मेरे जैसे सभी होम्योपैथ जो डॉक्टर हैं वह अक्सर इस बात से परेशान होते हैं। जो मरीज उनके पास आते हैं वो सिर्फ बोलते हैं कि मुझे एलर्जी है, सिर्फ बोलते हैं मुझे खांसी है, लेकिन ऐसे नहीं होता। उनकी समस्याओं के साथ बहुत तरह के सिम्टम जुड़े होते हैं। डस्ट एलर्जी है तो आपको छींकें आ रही है, डस्ट एलर्जी है तो आपको खांसी हो रहा है, आपका दम फूल रहा है, या डस्ट एलर्जी है तो उसके साथ साथ किस तरह का खांसी है, बहुत ज़्यादा कफ आ रही है, सूखी खांसी है, मतलब बहुत विस्तार पूर्वक। उसके बाद आपके जो घर के माहौल कैसे हैं, आपकी दिमागी स्थिति कैसी है। दिमागी स्थिति का मतलब ऐसा नहीं कि आप पागल हैं। दिमागी स्थिति का मतलब यह हुआ कि आपको किसी तरह का टेंशन तो नहीं है, किसी बात से आप दो चार तो नहीं हो रहे, अंदर ही अंदर आप सोच तो नहीं रहे हैं, चिंता तो नहीं कर रहे। तो यह सब स्थितियों के बारे में अपने डॉक्टर को जब तक खुलकर नहीं बताएंगे, आपके डॉक्टर को आपके पारिवारिक स्थिति से कोई मतलब नहीं है, बशर्ते वो बीमारी को ठीक करने के लिए ये सब जानकारियाँ देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी जो घरेलू जो समस्या है, जो मानसिक टेंशन है, जो बोझ है, वो अक्सर छिपाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि क्या बताना, अपनी व्यथा को क्यों सुनाना। तो यह नहीं होता। यह सब कुछ आप अगर नहीं बताएंगे तो आपके डॉक्टर आपकी समस्याओं के कारण तक नहीं पहुंचेंगे, और जब कारण तक नहीं पहुंचेंगे तो आपको अच्छी दवा नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं अक्सर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी सभी समस्याओं को विगतवार बताएं और डॉक्टर को सभी समस्याएं सुननी चाहिए। क्यों? सिर्फ होम्योपैथिक दवा पैसे कमाने के लिए डॉक्टरी करना जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं उनको मरीजों को वक्त देना होता है और उनकी सभी समस्याओं पर ध्यान देना होता है। तो उस
तरह से अगर कोई डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं तो अपने क्षेत्र के नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से मिले अपनी समस्याओं को लेकर। अगर ऐसे कोई डॉक्टर आपके संपर्क में नहीं है, जानकारी में नहीं है, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं अगर आप मेरे क्षेत्र के नज़दीक हैं, यानी आप रांची या झारखंड में हैं। तो अगर आप कहीं बाहर के हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ। अब बात कर लेते हैं डस्ट एलर्जी के संबंध में। तो डस्ट एलर्जी आजकल कॉमन हो गया है, बच्चे में, बूढ़े में, युवा में, महिलाओं में, सभी में यह देखने को मिल रहा है। तो डस्ट एलर्जी के लिए हमारे होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। यह डस्ट एलर्जी वर्तमान समय में बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे होम्योपैथिक में इसकी खोज बहुत पहले से हो रही है और लगातार हम लोग जैसे प्रैक्टिशनर जो होते हैं वह अक्सर दवाइयाँ देकर ठीक होते मरीजों की जो क्वांटिटी होती है उसके अनुसार तय कर लेते हैं कि यह दवाई डस्ट एलर्जी में बेहतर फायदा करती है। लेकिन डस्ट एलर्जी में फायदा करने वाली दवाइयाँ कोई एक दो नहीं है, अनगिनत हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन कुछ फ्रंट लाइन की जो दवाइयाँ होती है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दवाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का सिम्टम अलग अलग हो सकता है, कारण अलग अलग हो सकता है। तो डस्ट एलर्जी में मुख्य रूप से मैं थूजा देने की कोशिश करती हूँ और थूजा 1 ml में साप्ताहिक मैं ऐसे डस्ट एलर्जी वाले मरीजों को लेने की सलाह देती हूँ। इसके अलावे डस्ट एलर्जी में आप एस्पिडोस्पर्मा मदर टीचर, पोथोस मदर टीचर, सेनेगा मदर टीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डस्ट एलर्जी के लिए बेहतर है, क्योंकि जब डस्ट आपके नाक के माध्यम से, आपके श्वास के माध्यम से आपके फेफड़ों में जाता है तो वहाँ पर कार्बन के रूप में जमने लगता है, गंदगी के रूप में जमने लगता है। और एस्पिडोस्पर्मा मदर टीचर एक ऐसी दवा है, लंग्स की सारी गंदगी को निकालने की कोशिश करती है और धीरे धीरे रिमूव कर देती है। एस्पिडोस्पर्मा एक महान टॉनिक है लंग्स की। लंग्स की अगर टॉनिक की बात करें तो एस्पिडोस्पर्मा नंबर 1 में है। दूसरी दवा है पोथोस। पोथोस डस्ट एलर्जी से फाइट करता है और बेहतर काम करता है। अक्सर सभी होम्योपैथिक डॉक्टर पोथोस का इस्तेमाल करते हैं जब डस्ट एलर्जी की शिकायत को लेकर कोई मरीज उनके पास आते हैं। तो पोथोस मदर टीचर में ले सबसे अच्छा काम करता है। धीरे धीरे मदर टीचर को कम करके फिर आप इसे 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। लेकिन जब डस्ट एलर्जी का आक्रमण आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा है तो पोथोस को मदर टीचर में ही सेवन करें। तो एस्पिडोस्पर्मा और पोथोस बेहतर फायदा करते हैं। साथ में अगर आप सेनेगा ले लें तो यह और भी बेहतर काम करता है। अगर आपको डस्ट एलर्जी के बाद खांसी होने लगी है, कफ होने लगा है, तो ऐसी स्थिति में सेनेगा बेहतर काम करता है। तो आप पोथोस मदर टीचर, एस्पिडोस्पर्मा मदर टीचर व सेनेगा मदर टीचर तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आप डस्ट एलर्जी को दूर भगा सकते हैं। इस मदर टीचर का कॉम्बिनेशन को कम से कम 2 से 3 महीने तक आवश्यक रूप से लेनी चाहिए। इसके बाद कुछ दिन रुकने के बाद आप 30 पोटेंसी में पोथोस का सेवन कर सकते हैं। यह आपके डस्ट एलर्जी को ठीक करेगी। लेकिन थूजा, जिसे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानती हूँ, थूजा जो होती है व्यक्ति की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उन्हें डस्ट को निष्क्रिय करने के लिए शरीर को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए आप थूजा ऑक्सीकंथा 1 ml में आप प्रत्येक सप्ताह को रात के वक्त 2 बूंद जरूर लें, बेहतर फायदा करेगा। और यह एक अच्छी दवा है
डस्ट एलर्जी के लिए। डस्ट एलर्जी में और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती है और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है, लेकिन इन दवाइयों का सेवन मैं फ्रंट लाइन में करती हूँ, यानी कि प्राथमिक तौर पे, और बहुत ज़्यादा मरीजों को इससे फायदा हुआ है और लाभान्वित हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में आप डस्ट एलर्जी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक जस्टिसिया एडाटोडा, जो कि आपको बार बार डस्ट एलर्जी के बाद नज़ला जुकाम होता है, आप जस्टिसिया एडाटोडा का सेवन कर सकते हैं। और जस्टिसिया एडाटोडा भी मदर टीचर में आप 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं 30 से 40 ml गुनगुने पानी के साथ। बेहतर फ़ायदा करता है जब आपको डस्ट के बाद छींकें बहुत ज़्यादा आने लगी है, तो ऐसे स्थिति में आप जस्टिसिया एडाटोडा व पोथोस मदर टीचर का सेवन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नाक से नज़ला जुकाम हो रहा है तो ऐसी स्थिति में बेहतर काम करती है। लेकिन थूजा को साप्ताहिक 1 इम्पोर्टेंसी में आपको सप्ताह में प्रत्येक रात्रि को जरूर लेनी चाहिए। अन्य दवाइयों के साथ भी थूजा सिमिलर चलती रहती है। और थूजा 1 इम्पोर्टेंसी वाली जो साप्ताहिक दवा है, इसे आप 4 से 5 महीने तक लगातार लेते रहें। इससे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है और इस तरह की जो एलर्जी की शिकायत है वह दूर होने लगी है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।